रैंक बूस्टर क्वेश्चन हमारे पास 4 मार्क्स में एग्जाम में पूछा गया था। फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट्स। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, मतलब कि एक भी हो सकती है या फिर दो भी हो सकती है या फिर चारों भी सही हो सकती है। हमारे पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट जो है एक क्वेश्चन में रिवाइज करा देगा। पहले हमारे पास अगर हमने इसकी रिएक्शन कराई, साइक्लोहेक्सीन हमारे पास गिवन है, इसकी रिएक्शन कराते हैं अगर हम HBr के साथ में, तो हम पहले देखते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बिल्कुल। साइक्लोहेक्सीन बना ली HBr, एल्कीन का अटैक होगा H पॉजिटिव पे, Br जाएगा रिएक्शन से बाहर, फॉर्मेशन होगा हमारे पास कार्बोकैटायन का। यहाँ मैंने कार्बोकैटायन बना दिया, यहाँ पर लगा दिया हाइड्रोजन। अब यहाँ Br माइनस अटैक करेगा और हमारा इस पोजीशन पे लग जाएगा Br। ये अब बन चुका है हमारा P प्रोडक्ट। अब वो P से दो रिएक्शन करा रहा है Q और R। Q बन रहा है P से और एक बना रहा है वो R। Q बनाने के लिए उसने यूज करी है फिंकलस्टीन रिएक्शन और R बनाने के लिए उसने यूज की है स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब हमको फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज दोनों ही पता होना चाहिए। फिंकलस्टीन रिएक्शन में यूज करता हूं जब मेरे को आयोडाइड बनाना हो, यानी कि एल्काइल आयोडाइड बनाना हो। रिएजेंट यूज करते हैं हम सोडियम आयोडाइड, ये I माइनस अटैक करता है इस पोजीशन पे, Br जाता है रिएक्शन से बाहर और फॉर्मेशन होता है हमारे पास एल्काइल आयोडाइड, तो यहाँ लग जाएगा I। और स्वार्ट्ज रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, रिएजेंट AgF सिल्वर फ्लोराइड का हम यूज़ करते हैं, या फिर वैसे बाकी रिएजेंट पे होते हैं पर एग्जांपल के सिल्वर फ्लोराइड हम यूज़ करते हैं। और ये भी क्या करता है, Br को सब्स्टिट्यूट करता है और फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास फ्लोराइड का। तो फ्लोराइड की रिएक्शन, जब हम फ्लोराइड की प्रिपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन, और आयोडाइड की प्रिपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये अब हमारा हो चुका है Q और ये बन चुका है R। अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इसकी स्टेटमेंट चेक करनी है। CX बॉन्ड इन PQ एंड R फॉलोज QRP। क्या ऐसा है हमारे पास, इस कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, तो ये इन्हीं कार्बन की पूछ रहा है कि CBr की लंबी होगी बॉन्ड, और मतलब बॉन्ड लेंथ कैसी होगी CI की और CF की, इसमें से ऑर्डर पूछ रहा है। तो QRP इसने ऑर्डर दिया है कि क्यू की सबसे ज़्यादा होगी, क्यू की बिल्कुल सबसे ज़्यादा होगी, करेक्ट है। क्यू वाले में जो कार्बन और आयोडाइड का बॉन्ड होता है सबसे ज़्यादा होता है, तो क्यू की सबसे ज़्यादा बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर आर की होगी, आर है हमारे पास फ्लोरीन, कार्बन फ्लोरीन, ये हमारे पास सबसे कम होनी चाहिए। अगर मैं इसको कहता हूँ PQR, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी हमारे पास एक्चुअल में, क्यू की सबसे ज़्यादा, फिर P की और फिर होगी R की। तो ऑप्शन ए तो हमारा हो गया बिल्कुल गलत, ए नहीं होगा। करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ मैंने यहाँ लिख दी है QPR। दूसरी स्टेटमेंट चेक करेंगे, CX बॉन्ड इंथैल्पी PQR फॉलोज द ऑर्डर RPQ, मतलब R की सबसे ज़्यादा है। अच्छा, बॉन्ड एंथैल्पी से मतलब है कौन सा बॉन्ड तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पूछ रहा है बेसिकली। तो कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो फिर होगा कार्बन ब्रोमीन का, तो RPQ ये हमारा क्या आना चाहिए ऑर्डर। क्या यही ऑर्डर गिवन है, बिल्कुल यही गिवन है, RPQ सही एकदम। तो बी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करनी है हमको, रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। अब SN2 बता रहा है, क्या दे रखा है उसने ऑर्डर, जो भी दे रखा है हम अपना देखते हैं पहले। इनमें से SN2 कौन फास्ट दिखाएगा, देखो SN2 में डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, और I जो हमारे पास है गुड लिविंग ग्रुप होता है, फिर आता है Br और फिर आता है हमारे पास F माइनस। तो यहाँ पर भी हमारा ऑर्डर क्या होगा, जो Q है ये सबसे पहले रिएक्ट करेगा SN2 में, फिर P करेगा और लास्ट में हमारा R जो है SN2 में रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे इसने ऑर्डर क्या दिया है, इसने उल्टा दिया है PRQ, होना क्या चाहिए QPR। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल गलत हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास pKa वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ लिविंग ग्रुप इन PQR। अब बोल रहा है pKa वैल्यू, पहले तो समझनी है pKa वैल्यू क्या होती है। pK होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एसिडिटी के। अब P में हमारा लिविंग ग्रुप क्या है Br माइनस, Q में हमारा लिविंग ग्रुप क्या है I माइनस, और R में हमारा लिविंग ग्रुप है F माइनस। तो बोल रहा है इनके जो कॉन्जुगेट एसिड होते हैं, अब इनका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, सबको H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करा दो तो क्या बन जाएगा हमारे पास HBr, HI और HF। ये हमने क्या बना दिया, इनके लिविंग ग्रुप के कॉन्जुगेट एसिड। अब इनका पीके वैल्यू चेक करना है, तो एसिडिटी ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, HI सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर HBr होता है और लास्ट में होता है हमारे पास HF, यानी कि
क्यू हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर पी और फिर आर। तो पी के हमारा इन्वर्स रिलेशन रखता है एसिडिटी से, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, पी के का बता रहा हूँ मैं अब, पी के का ऑर्डर हो जाएगा आर पी पी और लास्ट में क्यू, ऑर्डर ये आना चाहिए। तो क्या ये दे रखा है, आर हमारा आ रहा है आर पी क्यू, लेकिन यहाँ की क्या है आर क्यू पी, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है हमारी, जो कि है बी ऑप्शन, और हमको पूरे मिलते हैं 4 मार्क्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सारे ही कॉन्सेप्ट जो इसने एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए थे। ऐसे ही और वीडियोस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।